नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल काइट लवर में। तो गाइस, जैसे कि आपने कमेंट में किया था कि सर हमें एक सिंगल वीडियो में पतंग बना के दिखाइए, फिर उसमें कन्ने डाल के दिखाइए और फिर उसको उड़ा के दिखाइए। तो गाइस, सेम वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। एक ही सिंगल वीडियो में आपको पतंग भी बना के दिखाऊंगा, कन्ने भी बांध के दिखाऊंगा और उड़ा के दिखाऊंगा, और हो सके मैं पेच भी लड़ा के दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, जो आज हम लेने जा रहे हैं जिससे हम पतंग बनाएंगे वो आज हम अखबार की बनाएंगे। हालांकि आप में से कईयों ने कहा था कि लिफाफे की भी बनाओ, लिफाफे की बनाओ, तो लिफाफे की मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे आपने ज्यादा लाइक्स दिए तो मैं लिफाफे की भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए आज अखबार की काइट कैसे बनाते हैं पहले वो सीखिए, फिर उसमें कन्ने डालने और फिर उड़ाने। तो देखिए गाइस, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको एक झाड़ू लेना होगा, क्योंकि तिल्ले आपके पास होते नहीं है ज्यादातर। कई लोग या तो पुरानी पतंगों के तिल्ले यूज कर सकते हैं या फिर झाड़ू के तिल्ले यूज करने होते हैं हमको। तो ये मैंने झाड़ू यहां पर रख लिया। टेप की जरूरत पड़ेगी, अगर टेप है तो ठीक है, अगर ग्लू है तो भी ठीक है, लेकिन ग्लू से थोड़ी लेट चिपकता है इसलिए टेप मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। सीजर चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, अगर हाथ से भी फाड़ सकते हो तब भी ठीक है। एक मार्कर, ये भी कंपलसरी नहीं है, ये दोनों चीजें कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो सफिशिएंट, अगर नहीं है तो तब भी ठीक है। तो और सबसे मेन चीज अखबार होना चाहिए, क्योंकि जिससे आप पतंग बना रहे हो वो तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो देखिए, अखबार ना दो तरह का आता है। एक तो ऐसे डबल में मिलेगा आपको इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड अखबार। एक हमें क्या सिंगल साइडेड, अगर मैं इसको बीच में से फाड़ दूं तो ये सिंगल साइडेड बन जाएगा। तो हमें क्या सिंगल साइडेड लेना अखबार। तो मैं इसको बीच में से पहले फाड़ देता हूं। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से आपको ये चीज करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए, ये भी सिंगल साइडेड और हो गया, ये भी सिंगल साइडेड। मैं एक अखबार को अब रख देता हूं। तो देखिए गाइस, अब एक सिंगल साइडेड न्यूज़पेपर हमको इस तरह से ले लेना है। अब हमें क्या करना है, मैं मार्कर से आपको बताता चलूंगा ताकि आपको आसानी होगी मार्कर से। अब ये जो है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली जो पट्टी है उस पट्टी को हम इस तरह से बेंड करेंगे ताकि ये पट्टी इस पे आ जाए। देखिए, ये वाली पट्टी और ये इधर जो पट्टी है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से ऐसे बेंड करूंगा, यहां पर हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। जैसे ये मैंने कॉर्नर मिल गया और इस तरह से मैं इसको बेंड कर दूंगा। बिल्कुल ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट अच्छे से मिलना चाहिए हमको। और ये हमने यहाँ पर इस पे इस तरह से कर दिया। तो गाइस, फिर से देखिए हमने क्या किया, ये जो मैंने दिखाई थी ये जो पट्टी है और ये जो पट्टी है इसके ऊपर करेंगे ताकि हमें एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाए। तो मैंने इस तरह से इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ये यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब इधर बचता है, अब जहां तक ये आया हमारा, ये वाली पट्टी देख सकते हैं अब ध्यान से, ये वाली पट्टी जहां तक भी आई है यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी टेढ़ी जरूर लग गया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। और ये जो पोर्शन है इसको हम कर देंगे बैंड इस तरह से, ये चीज। अब देख सकते हैं आप, काइट की शेप हमें मिल चुकी है। फिर से समझिए, इस तरह का एक सिंगल साइड न्यूज़पेपर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉर्नर चाहिए, यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, ताकि हम इस साइड वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे। ये हमें कॉर्नर मिल गया यहाँ पर दोनों जगह, एक यहाँ पर कॉर्नर मिल गया ऊपर, एक यहाँ पर। अब ये जो चीज़ थी, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। चाहो तो आप ऐसे ही इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ही इसको हम बेंड भी कर सकते हैं, सेम इसकी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने बेंड किया और ये हमारे पास इधर हमें काइट की शेप मिल गई। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बचा है पोर्शन, ये इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से फाड़ देंगे इसको। तो गाइस, बड़े ही ध्यान से इसको हम यहाँ से कर देंगे। चाहो तो आप सीजर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या हाथ से इसको कर देता हूँ बड़े ही आसानी से, तो सीजर की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइस देखिए, अब इस पोर्शन को भी हम रख लेंगे क्योंकि ये भी काम आने वाला है हमारी वीडियो में। तो ये चीज़ अब सिंपल नॉर्मल वही है, एक हमें तिल्ला इस तरह से सीधा चाहिए होगा और एक तिल्ला इस तरह से गुड़ाई में चाहिए होगा। अब आते बात तिल्लों के ऊपर, ये तो हमारे पास शेप बन के हो चुकी है रेडी। अब आपने कईयों ने कमेंट किया कि सर हमारे घर में झाड़ू तो है, लेकिन हम तिल्ले कैसे सिलेक्ट करें, बेस्ट तिल्ले किस तरह से सिलेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों, ये झाड़ू है हमारे पास, इसके बीच में से हम ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं तिल्ले बेस्ट कौन से, जो मोटा तिल्ला होगा। जैसे देखिए, बारीक है, ये बारीक है, दिख रहे होंगे आपको। अच्छा, ये देखिए, ये बारीक है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे से मोटा तिल्ला है। तो अभी मैं इसको रोकूंगा। ये देखिए गाइस, ये थोड़ा मोटा तिल्ला है स्टार्टिंग से ही, तो मैं इसको निकाल लूंगा। ये देखिए, अब जो मैंने तिल्ला निकाला है, देखिए बिल्कुल ही नीचे से मोटा है। इसी तरह से मैं और सेलेक्ट करूंगा। तो हमें बड़े ही ध्यान से सिलेक्ट करने हैं। चाहो तो आप यहाँ पर पुरानी पतंगों के तिल्ले भी ले सकते हो। अगर आपके पास पुरानी पतंगों के तिल्ले हैं या आपकी कोई पतंग फट चुकी है उसके तिल्ले निकाल सकते हो आप आसानी से, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।
और चाहो तो आप झाड़ू के तिल्ले भी यूज़ कर सकते हो। झाड़ू के तिल्ले किस तरह लेने हैं मैंने आपको बता ही दिया है। ऊपर से देखना है मोटे कौन से हैं, उन्हीं को ही निकाल लेना, वही परफेक्ट तिल्ले मिलेंगे आपको। तो देखिए गाइज, ये मैंने यहाँ पर 4 तिल्ले निकालने हैं झाड़ू को, और आपको भी 4 ही निकालने हैं। चाहो तो 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट तिल्ला चाहिए। अब स्ट्रेट तिल्ले तो चाहे ऊपर से पतलो या मोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जो हमें गोलाई में तिल्ले चाहिए वो थोड़े से मोटे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट तिल्ले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने, ये मेरा स्ट्रेट तिल्ला, मैंने यहाँ पर इसको सही कर लिया है। ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर इसको तोड़ दिया है और ये बिल्कुल स्ट्रेट में एकदम अच्छे से आ चुका है। तो ये स्ट्रेट तिल्ला हो गया। अब गोलाई के लिए मुझे क्या है, 2 तिल्लों को आपस में जोड़ना होगा। तो मैं 2 तिल्ले सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये थोड़ा मोटा तिल्ला है और ये भी थोड़ा मोटा तिल्ला है, यहाँ से टूटा हुआ है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। और ये देखता हूँ मैं, ये भी थोड़ा मोटा तिल्ला है। तो मेरे पास ये 3 तिल्ले, इनमें से कोई मैं 2 तिल्ले सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने एक ये तिल्ला सेलेक्ट किया और एक ये तिल्ला, इसको भी मैं अलग रख देता हूँ। तो देखिएगा ये तिल्ले, ये गोलाई के लिए। अब इससे गोल तिल्ला कैसे बनेगा, एक ये तिल्ला लेना है, एक ये, और इनको इस तरह से रख देना ऐसे अपोजिट साइड में। इसका जो मोटे वाला पोर्शन है वो इधर, और इसका जो मोटे वाला पोर्शन है वो इधर, और इन दोनों को आपस में इस तरह से टेप से हम जोड़ देंगे और इस तरह से एक हमें तिल्ला मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अब अगर मैं इनको आपस में टेप से जोड़ूंगा और इस तरह बनाऊंगा तो देख सकते हैं ये ना दोनों तरफ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमें तो क्या थोड़ा सा पास में लाना है और फिर इनको करके देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे इनको जोड़ूंगा तो देखिए दोनों तरफ से परफेक्ट आ जाएंगे, दिख सकता है आपको कैमरे में। अगर मैं इस पोजीशन पे जोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से इधर टेप लगा दूंगा बिल्कुल सेंटर पे एक इनके। तो यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ सेंटर पे इनके। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में मैंने टेप लगा दिया है। अब इधर भी टेप लगा दूंगा और इधर भी टेप लगा दूंगा, और इस तरह से देखिए ये तिल्ला हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए मैं इधर भी टेप लगा देता हूँ और इधर भी टेप लगा देता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने इस पर पूरी तरह से टेप लगा दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल ही अब परफेक्टली यहाँ पर ये लग जाएगा, देखिए दोनों तरफ से। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्ट्रेट तिल्ले को जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो तिल्ले को इस तरह से रखेंगे अपने जिस मर्जी, यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे और टेप निकालेंगे। हम थोड़ी सी टेप को मैंने लिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ इसको जोड़ देता हूँ। बड़े ही ध्यान से इसको जोड़ना है ताकि बिल्कुल ही परफेक्टली हमें शेप मिल जाए। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया था। थोड़ी मैं टेप और लगा देते हैं इस पर। तो मैंने ऊपर की तरफ भी थोड़ी टेप यहाँ पर लगा दी है। अब आते हैं हम नीचे की तरफ, मैं थोड़ी टेप निकाल लेता हूँ। तो बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लेना है आपको। देखिए गाइस, यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पर मैं अब लगा देता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ टेप। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर भी टेप लगा दी है। थोड़ी टेप और लगा देता हूँ मैं इस पर। ताकि ये और मजबूत हो जाए। तो गाइस एक टेप मैं बीच में भी लगा देता हूँ यहाँ पर। तो एक टेप मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया। अब हमें गोल तिल्ला लगाना है। गोल तिल्ला बड़े ही ध्यान से लगाना है आपको। गोल तिल्ले के लिए क्या करना है आपको, इस तरह से ये लगेगा गोल तिल्ला, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर। तो गोल तिल्ले के लिए क्या, हमें इसका टेप यहाँ से पीछे से लगा के रखेंगे। तो चलिए मैं पहले टेप को निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखिए, ये कुछ ज़्यादा बड़ी टेप निकाल ली मैंने, थोड़ी छोटी कर लेता है इसका। तो गाइस देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमको टेप को पहले पीछे से इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर टेप को इस तरह से लगा देना है और फिर अपने तिल्ले को यहाँ पर लाके आपस में यहाँ पर जोड़ देना है। तो इसी तरह से सेम वे में हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने इस तिल्ले को इस तरह से, ये टेप को मैंने यहाँ पर लगा लिया है और फिर मैं क्या करूँगा, अपने इस तिल्ले को बेंड करूँगा यहाँ से इसको मैंने बेंड किया तिल्ले को और यहाँ पर लाके अपने इसको आपस में जोड़ दिया। देखिए गाइस,
अब दोनों तरफ से। अब इसको और मजबूत करने के लिए हम अच्छे से इस पे टेप लगा देंगे। तो ये मैंने टेप यहाँ पर निकाली अपनी, और ये मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मजबूत कर दिया। तो यहाँ पर भी चलो मैं सेम वे में यहाँ पर भी ऐसे करता हूँ। ये मैंने टेप निकाली और इसको अच्छे से यहाँ पर मजबूत कर दिया। तो गाइस ये हमारी हो चुकी है काइट रेडी। अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। चाहो तो आप अभी यहाँ पर भी एक टेप लगा सकते हैं हम, ताकि अगर जब ये उड़े तो यहाँ से हवा क्रॉस ना हो। तो एक टेप यहाँ और एक टेप यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ, ताकि इसमें से हवा क्रॉस ना हो पाए। तो चलिए यहाँ पर मैंने टेप लगा ली और इधर भी मैं टेप लगा देता हूँ। तो देखिए अब मैंने बिल्कुल ही टेप लगा चुका है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं बैक व्यू और फ्रंट व्यू। तो अब हमें क्या करना होगा, जो इसमें से हमने नीचे से ये जो पोर्शन बचा था, ये मेरे पास था, इसकी हम क्या इधर एक पूंछ टाइप में बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको मैं पतंग को साइड कर देता हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और एक पीस निकाल लेंगे इस तरह से स्ट्रेट में। देखिए चाहो तो ये पीस ले लो, चाहो ये ले लो। मैं इसको लेता हूँ इस तरह से एक सिंगल पीस, और इसको हम गोल 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 रोल कर देंगे। इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा बचा देंगे ऊपर इतना। और सीजर की हेल्प से, चाहो तो आप सीजर की हेल्प लो, चाहो आप ऐसे हाथ से भी इसको देखो कट डाउन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सीजर से इस तरह से कट डाउन करना है इनको। मैं सीजर से कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। तो गाइस देखिए इस तरह का कुछ आपको लुक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से लटाएं कुछ मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, इसको इधर से ऐसे फोल्ड और इधर से ऐसे फोल्ड, बस इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह का लुक मिलेगा आपको। तो आपको इधर से फोल्ड और इधर से फोल्ड करना है और यहाँ पर रखना है और इसको चिपका देना है। तो चलिए मैं टेप पहले निकाल लेता हूँ और फिर इसको चिपका देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर टेप निकाली और इसको यहाँ से यहाँ चिपका दिया। तो फाइनली हमारी काइट हो चुकी है रेडी। देख सकते हैं आप किस तरह से देखने में आपको लग रही है। बैक साइड भी देखिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, आप सभी को पता है, तो जोर से बोलिए हमारे चैनल का नाम, काइट लवर। तो अब बात आती है इसके कन्ने कैसे डालना है। देखिए गाइस, कन्ने डालने के लिए बिल्कुल सिंपल वे है। आपको क्या करना है, जैसे एक इधर होल हमें यहाँ पर और एक इस साइड में होल, ध्यान से देखिए। एक इधर होल यहाँ पर मैं होल कर देता हूँ, एक इधर होल यहाँ पर होल। ठीक है, मैं पहले दो होल यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर होल कर ही देता हूँ। ये मैंने यहाँ होल किया, यहाँ पर होल किया। देखिएगा दो होल किए मैंने यहाँ पर। उसके बाद इस तरह से अपने हाथ को रखना है इस तरह से, और दो उंगलियां रखनी है ये वाली, एक यहाँ होल और एक यहाँ होल। इस तरह से हाथ रखा और दो उंगलियां रखी और फिर से मैं निशान लगा लूँगा, एक यहाँ पर होल और एक यहाँ पर होल। तो चलिए मैं यहाँ पर भी होल कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर भी होल किया और मैंने यहाँ पर भी होल किया। ठीक है गाइस, तो अब हमें डोर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं डोर ले लेता हूँ। देखिए गाइस, डोर कितनी लेनी है। डोर आपको इस तरह से लेनी है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने एक सिरे से, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक दो, और फिर तीसरी भी यहाँ से यहाँ तक, यानी 3 टाइम्स आपको ऐसे लेनी है। तो इतनी सी आई है, ये मैंने यहाँ से कट डाउन की और इनको आपस में बांध दूंगा मैं यहाँ पर। इस तरह से मैं इनको आपस में बांध देता हूँ। देखिए गाइस, जब ये डोर आ चुकी है तो मैं क्या करूँगा, अपने बैक साइड से देखिए 2 होल दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से आप इसको निकालना है। एक होल में से यहाँ से आई और इस ये जो हमारा गोल तिल्ला था, ये गोल तिल्ला इसके ऊपर से निकाल के दूसरे होल में डाल देनी है ऐसे।
देख सकते हो, ताकि ये इस तरह से हो जाए और यहाँ आके इसको वापस से बांध देना है। यहाँ से हमने इसको ऐसे बांध दिया, ये देखिए। अब देखिए, ये देखिए तिल्ला यहाँ पर बिल्कुल बंध चुका है। ऐसे ही सेम यहाँ पर करना है। एक होल से हमें निकालनी है, यहाँ से एक होल से हम निकाल ली यहाँ पर, और इस तिल्ले के ऊपर से, इस तिल्ले के ऊपर से हमने निकाल के दूसरे होल से वापसी ले, ये देखिए गाइस इस तरह से, और यहाँ ला के इसको बांध दिया। तो यहाँ पर ला के मैंने इसको ऐसे बांध दिया। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे बांध दिया। ये देखिए, अब आता है मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या चीज़ है? सेंटर का, क्योंकि हमें ये जो डोर यहाँ से बांध के गोलाई में करनी है वो सेंटर में होनी चाहिए। तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा? तो गाइस सेंटर बिल्कुल आसान तरीके से करना है हमारा। जैसे ये हाथ है, ये हाथ और 2 उंगलियां हमने रखी थी इस तरह से। तो ये जब हाथ मैंने ऐसे रखो और 2 उंगलियां रखी बिल्कुल स्ट्रेट में, ये देख रहे होगे आपको फिंगर, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है जो इसको क्रॉस करते हुए जाए। मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से मैंने हाथ रखा और 2 उंगलियां रखी और ये इस तरह स्ट्रेट कर लेनी है अपनी उंगलियां 90 डिग्री पर। ये उंगली दिख रही है, यहाँ से हम एकदम स्ट्रेट ले जाएंगे। देखिए ये सेंटर पॉइंट आ चुके हैं इसका। तो अब यहाँ पर लाएंगे हम अपनी दोनों डोरों को, इस सेंटर पॉइंट पे ऐसे मिलाएंगे अपने हाथों से, और यहाँ पर ले जाके ये देखिए थोड़ी ऊपर उठा के यहाँ पर हमने इसको ऐसे बांध दिया। ये देखिए, तो सब चीज़ ओके है। तो चलिए इसको उड़ाते हैं बाहर जाके, मैं बताता हूँ इसको उड़ाना कैसे है। तो लेट्स गो।